तू यहाँ छत पर खड़ा है और मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था। प्रणव के कंधे पर हाथ रखते हुए उसका दोस्त अभय बोला। प्रणव कुछ बोला नहीं और चुपचाप खड़ा रहा। फिर अभय ने कहा, अरे यार इतना भी टेंशन मत ले, तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ना। अब अगर इस बार भी यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाया तो मान ले तेरी किस्मत में नहीं था। कैसे टेंशन न लो यार, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। अब मैं अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा। प्रणव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा। वैसे एक बात बता, तू इतनी रात को यहाँ छत पर क्या कर रहा है? तू कहीं सुसाइड करने की तो नहीं सोच रहा है? अभय ने हंसते हुए कहा। अभय ने सुसाइड की बात मजाक में कही थी, लेकिन प्रणव ने कहा, मन तो कुछ ऐसा ही कर रहा है। ऐसा लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया है, जीने की कोई वजह ही नहीं बची। प्रणव ने ये बात बहुत गंभीर होकर कही थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। अभय प्रणव की मनोस्थिति को समझ चुका था, इसलिए उसने प्रणव के चेहरे पर स्माइल लाने के उद्देश्य से कहा, मतलब सच में तू सुसाइड करना चाहता है? वैसे सिर्फ तू मरता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन तेरे साथ तेरे अंदर के लियोनार्डो दा विंसी और पाब्लो पिकासो भी तो मर जाएंगे। फिर मेरी मोनालिसा की पेंटिंग कौन बनाएगा? अभी मजाक का मूड नहीं है यार, प्लीज अभय। मजाक नहीं यार, सच है। तेरे जीने की कोई वजह कैसे नहीं है। अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करते करते तू अपना टैलेंट भूल गया, और कुछ भी करने से पहले एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोच लेना। तुम्हारे जाने के बाद उन पर क्या बीतेगी। प्रणव ने इन बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपनी जगह जड़वत खड़ा रहा। फिर अभय को कुछ न सूझा तो उसने कहा, ठीक है यार, अगर सुसाइड करने में मेरी मदद की जरूरत हो तो बोलो, नहीं तो मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह जाने को हुआ तो प्रणव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, यार इतना भी क्या जल्दी है तुझे जाने की, मेरी मदद तो करके जाओ। अभय प्रणव की बातों को समझ नहीं पाया, वो चकित होकर उसे देख रहा था। फिर प्रणव थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोला, अभी के लिए मैं अपनी सुसाइड स्थगित करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कल तुम मेरा सुसाइड नोट मेरे पेरेंट्स को दे देना। अभय कुछ समझ नहीं पा रहा था कि प्रणव कहना क्या चाहता है। फिर प्रणव ने कहा, तुमने कहा था कि मेरे जाने के बाद मेरे पेरेंट्स पर क्या बीतेगी, तो मैं वही देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं कुछ समय के लिए किसी अज्ञात जगह पर रहूंगा। तुम मेरे पेरेंट्स के कांटेक्ट में रहना और उनके बारे में मुझे सब कुछ बताते रहना। अभय ने प्रणव का सुसाइड नोट उसके माता पिता तक पहुंचा दिया। प्रणव के माता पिता ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनका बेटा इस दुनिया से जा चुका है। वैसे भी जब तक डेड बॉडी न मिले तो कोई कैसे मान ले, इसलिए उन्होंने पुलिस को गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखा दिया। तलाश जारी थी और अभय से भी पूछताछ होती रहती थी। प्रणव अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके नहीं मिलने से उसके माता पिता को बहुत टेंशन होने लगी थी और उसकी माँ की तबीयत खराब होने लगी थी। 1 महीने बीत चुके थे। अभय को प्रणव के माता पिता की परेशानी देखी नहीं गई, तो उसने प्रणव से वापस आने के लिए कहा। प्रणव भी अपने पेरेंट्स का हाल जानकर खुद को आने से रोक नहीं सका। प्रणव जब अपने घर गया तो उसके पेरेंट्स को यकीन नहीं हुआ कि उनका बेटा उनकी आंखों के सामने सही सलामत खड़ा है। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। फिर उसके पिता ने कहा, थैंक गॉड तुम घर वापस आ गए और सुसाइड नहीं किया। वैसे इतना शार्प माइंड होकर भी तुमने सुसाइड के बारे में कैसे सोच लिया? पापा, सुसाइड के बारे में तो शार्प माइंड वाले ही सोच सकते हैं और करते हैं। कम दिमाग वाले लोग इतना सोच ही कहाँ पाते हैं। उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, कैसी बातें कर रहा है तू, और क्या हो गया है तुझे? तेरी सुसाइड नोट पढ़ने के बाद से हमारी क्या हालत हो गई है। एक बार भी अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा? और लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी नहीं सोचा। प्रणव अपनी माँ की बात सुनकर झुंझलाते हुए बोला, लोग क्या कहेंगे यही सोचकर तो सुसाइड करने की सोच रहा था। लोग कहेंगे कि आपका बेटा फिर से असफल हो गया और आपकी नाक कट जाएगी। उसके पिता ने उसके आक्रोश को शांत करने के उद्देश्य से कहा, बेटा आज तक तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होने दी। तुम्हारी हर छोटी बड़ी इच्छा का ख्याल रखा, तुम्हें इतना काबिल बनाया। हम चाहते थे कि हमारा बेटा एक बड़ा अफसर बने और हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाए, लेकिन अगर तुम ये नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। हमारे पास किसी चीज की कमी है, कुछ और कर लेना। इसके लिए जान तो नहीं दे सकते ना। प्रणव आज अपने पेरेंट्स से बहुत नाराज था, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उससे लक्ष्य तो बता दिया था, लेकिन उस तक पहुंचने वाले रास्ते में आने वाली बाधाओं से
मुसीबतों से कैसे लड़ना है ये कभी नहीं बताया। प्रणव अपने माता पिता की बातों का जवाब देते हुए कहा, पापा, जो बच्चे अभाव में जीते हैं वे कभी सुसाइड नहीं करते, क्योंकि उनके पेरेंट्स गरीब होते हैं और गरीबों की प्रतिष्ठा कहाँ होती है, जो उनके असफल होने से कम हो जाएगी। और रही बात कुछ और करने की, तो पापा काश आपने ये बात पहले समझी होती और कही होती। एक साइंटिस्ट हर पल कुछ नया रिसर्च कर रहा होता है, एक आर्टिस्ट कुछ नया बना रहा होता है, एक आर्किटेक्ट कुछ नया निर्माण कर रहा होता है, एक दार्शनिक कुछ नया सोच रहा होता है, एक लेखक कुछ नया लिख रहा होता है, और इसी तरह हर कोई अपना ज्ञान, अपना हुनर प्रदर्शित कर रहा होता है। फिर मेरे अफसर बनने से ही आपकी प्रतिष्ठा क्यों बढ़ती? प्रणव की इन बातों का उनके पेरेंट्स के पास कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।